what country could be a mediator if the further negotiations occur. India, I'm in contact with my partner. लेकिन वहां पर प्रेसिडेंट पुतिन ने 44 मिनट की तवील तरीन तकरीर की है। फिर उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ हमारे मामलात ये जो तय हो सकते हैं उसमें इंडिया भी कर सकता है। बहुत बड़ी खबर, रूस भारत ही मध्यस्थता यहां पर करवा सकता है, यह भी कहा गया। और साथ ही पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद पुतिन का यह बहुत बड़ा बयान यहां पर सामने आया। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। डिप्लोमेसी कैसी जबरदस्त चल रही है मुल्कों की। रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। ये है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं, लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज की और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को उसने बेचा। या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, दोस्तों उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया है। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है वो कितने दिन से चला रहा है दोस्तों, और उसमें पूरा यूरोप इन्वॉल्व है और रशिया पर कितने सैंक्शंस लगे, क्या क्या चीज़ें हुई, वो बहुत कुछ चला दोस्तों। लेकिन ये युद्ध जो है रुकता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत, ब्राज़ील और चाइना मिल करके जो है ये शांति की वार्ता करवा सकते हैं। उसमें जो इंडिया का प्रोमिनेंट जो है वो रोल निकल कर आ रहा है दोस्तों। जैसे ही इंडिया का नाम आया दोस्तों, पूरी दुनिया को पता था, पूरी दुनिया इंडिया से एक्सपेक्ट भी करती है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में उथल पुथल मच गई दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया इस पर अपना रिएक्शन दे रहा है। तो आइए देखते हैं कि भारत के इस मैटर पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहना है। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है, लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की, और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, ठीक है जी, और एक ही बात हुई है, और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर, बात नहीं हुई बांग्लादेश के ऊपर, बात किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं हुई, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए। ये है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं, या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी हैं। अब चाइना के अमेरिका से उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं है कि वो, लेकिन उनके रशिया के साथ ज़रूर अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि नरेंद्र मोदी गए वहाँ पे, और एक क्वेश्चन ये था कि प्रेशर डाला वेस्ट ने, अमेरिका ने, कि नहीं मोदी को जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मोदी जो है वहाँ पे गए, और आपने को याद होगा कि जब ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीज़ें पिच की गई हैं, इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें। अगर इंडिया को ये ना कहा जाता तो इंडिया, जारी बात है, हाउ वाज इट दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था, ठीक है। अब वो पुतिन साहब से जो जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई, ठीक है।
वो काम इस तरह आ गई कि आज अमेरिका को, यूक्रेन को और बहुत सारे मुल्कों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से जाग पड़ी हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ये डील करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ये नेगोशिएशन होती है या नहीं होती। तो देखिए कि मोदी साहब की और जो ये हुई है, डिस्कशन हुई है, ठीक है जी, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था, बाइडेन ने पूछा कैसा रहा आपका ट्रिप, क्या हुआ, और उन्होंने बताया जी हमारे बड़े अच्छे पोलैंड यूक्रेन से ताल्लुकात हैं, ठीक है जी। और इंडिया का जो वज़ीर आज़म है, ये अमरीकी कहते हैं कि जी इंडिया का जो वज़ीर आज़म है वो मैसेंजर ऑफ पीस है, उसके पास मैसेज था पीस का कि ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की जाए यूक्रेन की, उसके एनर्जी सेक्टर की मदद की जाए। अच्छा होता यह है कि एट टाइम्स अमेरिकन को ज़रूरत होती है कि उनके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको ये कहें कि हमारा ऐसा पार्टनर जो मुश्किल में उसकी मदद करें। जैसे कि इंडिया से ये कहा जाता था अफगानिस्तान की मदद करो, आज मुझे ये भी मेरा ख्याल है कि इंडिया से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यूक्रेन की भी मदद करें, ठीक है जी। गो कि अब हर जो भी टेलीफोन कन्वर्सेशन या जो कांटेक्ट होता है उसमें क्वाड का जिक्र होता है, इंडो पैसिफिक का जिक्र होता है, बायलैटरल ताल्लुकात का जिक्र होता है, ठीक है जी। और ये चीज़ें हैं। अच्छा, वैसे एक चीज़ है कि सुनने में आया है कि जो मोदी साहब जो हैं उन्होंने उनका जो रीड आउट है उसमें बांग्लादेश का जिक्र है कि बांग्लादेश के हवाले से बात हुई है, लेकिन अमेरिकन्स जो मुझे याद आ रहा है कि अमेरिकन्स के रीड आउट में बांग्लादेश का जिक्र नहीं है। इट मीन्स कि बांग्लादेश का जो जिक्र है वो इंडिया ने उठाया है, अमेरिका नहीं उठाएगा, क्योंकि अमेरिका का वो मुद्दा ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है, उसको इस चीज़ से क्या गर्ज है कि भाई बांग्लादेश में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, जो हुआ है सही हुआ है, अब आगे देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। लेकिन इंडिया ये कहना चाह रहा था कि आप तो दबे लफ्जों में अमेरिका को ये कह रहा है कि आप हेल्प करें, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी हिंदूज की वहाँ पे हेल्प करें। सो इंडिया अपना वो जो हिंदूज का मंत्रा है उसको लेके आ रहा है, क्योंकि इंडिया क्या करता है कि इंडिया अमूमन लॉस एंजलिस हो, कैलिफोर्निया हो, ईस्ट कोस्ट हो, वेस्ट कोस्ट हो, इंडिया ये जो हिंदू की जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उन पे जो हमले होते हैं उसको ज़रूर टेकअप करता है। ये इंडिया ने काफ़ी देर से ये किया है। और कई लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो इंडिया के अंदर 20% मुसलमान हैं, फिर उनका भी जिक्र किया करें, बाकियों का भी किया करें। लेकिन ज़ाहिर बात है उनकी गवर्नमेंट है, उनकी प्रायोरिटी है, वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो ज़ाहिर बात है उनसे पूछा जाता है कि आप एक मज़हब का करते हैं तो दूसरे मज़हब का भी किया करें। खैर, ये जो अब चीज़ है इससे ये पता चलता है कि, और साथ ही फिर मोदी साहब ने पुतिन को भी कॉल में ला दी। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।